तो कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं क्लास लेके आया हूँ और आज मैं क्लास में प्राचीन इतिहास के बारे में एक टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में बतलाने वाला हूँ और आपको बहुत सारी जानकारी बौद्ध धर्म से प्राप्त होगी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं आज बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध क्यों हुआ, उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, आखिर गौतम बुद्ध सन्यास क्यों बने। आइए देखते हैं एक कहानी के माध्यम से। बहुत दिनों की बात है, लगभग 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे शुद्धोधन, जिनकी पत्नी का नाम माया देवी था। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ, जो आगे जाके गौतम बुद्ध बनेंगे। ठीक है, तो शुद्धोधन अपने बेटा को एक राजा के रूप में देखना चाहते थे। पहले सभी बाप का फर्ज बनता है कि अपना बेटा एक अच्छे मुकाम में पहुंचे। तो वो एक राजा हुआ करते थे शुद्धोधन, तो वो चाहता था कि मेरा बेटा भी राजा बने। और किसकी लालसा नहीं होती, सबकी लालसा होती है, राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक एक दिन की बात है, अपने बेटे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गए, ज्योतिष के पास लेके गए। और ज्योतिष के पास गए लेके उसको, और कहा ज्योतिष ने कि आपका बेटा एक बहुत बड़ा शासक बनेगा। शुद्धोधन ये बात सुनकर बहुत खुश हुए कि चलो मेरा बेटा राजा बनेगा। लेकिन ठीक उसके बाद उस ज्योतिष ने कहा कि ये एक बड़ा शासक बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। सन्यासी का नाम सुनते ही शुद्धोधन अचंभित रह गए और ये सोचने लगे, अब इसे मैं ऐसी सुख सुविधा दूंगा कि ये सन्यासी का जीवन ना जिए आगे जाके। तो अपने राजमहल पर सारी सुख सुविधाएं सिद्धार्थ को देने लगी। उसके खान पान, वेशभूषा, सभी चीज़ों में परिपूर्ण रखने की कोशिश किया गया सिद्धार्थ को। कुछ दिन बाद उसके मंत्री परिषद में जो उसके सारथी हुआ करते थे, सारथी को बोलते थे सैनिक उस टाइम का, मतलब बुद्ध टाइम में सैनिक को सारथी बोला जाता था। तो एक सारथी थे चन्ना, क्या नाम था, चन्ना। वो सिद्धार्थ को लेकर एक गांव में भ्रमण करने के लिए निकले और घोड़ा से, मतलब गौतम बुद्ध जो, मतलब सिद्धार्थ जो हुआ करते थे पहले, वो घोड़ा से निकले, जिस घोड़े का नाम था कंथक। तो भ्रमण करने के लिए सारथी के साथ निकले। तो उसने सबसे पहले गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो चन्ना से पूछता है सिद्धार्थ कि बूढ़ा व्यक्ति इतना झुका क्यों है, इतने धीरे धीरे चल क्यों रहा है। तो सारथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला, सिद्धार्थ राजकुमार, आप तो राजा महाराजा के घर में रहते हैं, क्या ये सब में लगना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़ा, उसने एक बीमार व्यक्ति को लेटा हुआ देखा और फिर चन्ना से पूछ रहा है सिद्धार्थ कि व्यक्ति इतना चिंतित क्यों है, इतना व्यथा क्यों है, ये सो क्यों रहा है, इतना दुखी क्यों है। चन्ना ने फिर उसे जवाब नहीं दिया, फिर आगे की ओर चले गए। फिर उसने देखा 4 लोग एक शव को लेकर जा रहे थे। फिर चन्ना से क्वेश्चन पूछा गया कि ये शव को ले जाया जा रहा, ना कुछ बोल रहा, ना कुछ चल रहा, ना कुछ भी कुछ कर रहा है, इसको टांग कर ले जा रहा है। चन्ना ने फिर इसे जवाब नहीं दिया, फिर आगे की ओर चला गया। फिर अंत में उसने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखते ही सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया, ये इतना खुश क्यों है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कितना शांत है, कोई दुख नहीं है। लास्ट बार चन्ना से क्वेश्चन पूछा, ये इतना खुश क्यों है, कितना अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, ये किसी से कोई मतलब नहीं है। तो चन्ना जो उसका सारथी हुआ था सैनिक, वो सोचा ये अच्छा मौका है कि इसके बारे में इसको बतला दिया जाए। तो चन्ना ने उसे जवाब दिया सिद्धार्थ को, ये सन्यासी है, ये किसी की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये अपना जीवन जी रहा है, ना इसे किसी चीज़ का लोभ है,
ना किसी चीज़ का मोह माया है, ये अपनी ज़िंदगी में वीरान है। गौतम बुद्ध घर गए और गौतम बुद्ध सोचने लगे सन्यासी के बारे में। मैंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, मैंने बीमार व्यक्तियों को देखा, मैं सबों को देखा, सभी चिंतित व्यतीत थे, लेकिन वो सन्यासी बहुत ही आराम से ज़िंदगी जी रहा था, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मोह माया नहीं। उसी से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने पापा को कहा, शुद्धोधन को, पापा मैं सन्यासी बनूंगा। पापा ने ये बात सुनते ही घबराहट से होने लगी शुद्धोधन को कि मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, सन्यासी बनेगा। सन्यासी बनने का प्रण ले लिया। अपने बड़े बड़े मंत्री परिषद में बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों से बात की कि अब क्या किया जाए। कि शुद्धोधन ने बातचीत की अपने मंत्री परिषद की, अब सिद्धार्थ को क्या किया जाए कि ये सन्यासी जीवन ना जी के मैं राजा का बेटा राजा बने। तो उसकी मंत्री परिषद के बैठक हुई और बतलाया गया कि इसका एक ही उपाय है, इसकी शादी करवा दिया जाए, और शादी के बंधन में जैसे बन जाएंगे तो सन्यासी जीवन जीना सोचना ही नहीं करेंगे, मतलब छोड़ देंगे सन्यासी जीवन व्यतीत करना। तो उसकी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से शादी करवा दिया गया। शादी के बंधन में वे इतने बिजी हो गए कि सन्यासी जीवन सोचना ही भूल गए। परंतु 29 वर्ष की आयु में जब उसने अपना घर का त्याग किया, गृह त्याग किया और सन्यासी जीवन जीने का प्रण वचन ले लिया कि मैं अब सन्यासी बनूंगा और मैं अपने समाज के हित के बारे में सोचूंगा। यशोधरा का एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में जब वो गृह त्याग किए, उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, और वे सबसे पहले अनोम नदी पर मुंडन करवाकर सन्यासी वेशभूषा में आ गए। सबसे पहले उनकी भेंट मुलाकात आराम कलाम नामक एक गुरु से हुई, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की ज्ञान की प्राप्त की। बाद में उसके दूसरे गुरु वैशाली में रुद्रक रामपूत से हुई, जिनसे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली, आराम कलाम से सुनने की भी शिक्षा ली थी। उसके बाद सिद्धार्थ 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंजना नदी, जिसको हम लोग फल्गु नदी बोलते हैं, उनके किनारे तट पर 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति की, जिसे हम लोग निर्वाण बोलते हैं। महाज्ञान की प्राप्ति करने के बाद सर्वप्रथम वो सारनाथ गए, और जो उनके साथ 5 ब्राह्मण थे जो सन्यास का रूप धारण किया था, उस 5 को सबसे पहले खोजा और सबसे पहले खोजकर उसे ही अपना शिष्य बनाया। सारनाथ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया जो पाली भाषा में थी, और उसका पहला उपदेश था दुख सभी को है, दुख का कारण और दुख का निदान। सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी है, वहाँ पर उन्होंने दी, और बहुत सारे अन्य राजधानी राज्य पर दी। उनका प्रथम शिष्य तपासु तथा भालुक था, और उसकी प्रथम शिष्या जो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। महिला में यदि पूछा जाए कि सबसे पहला शिष्य कौन बनी, तो प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी, यानी कि सौतेली माँ थी। जैसे ही उन्होंने 35 वर्ष की आयु में महाज्ञान की प्राप्ति की, तब से उन्हें बौद्ध गौतम बुद्ध कहलाना शुरू हो गया। और गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर पर एक शिष्य जिनका नाम सुमच्छ था, उनको दिया। पाली भाषा में दिया गया था ये अंतिम उपदेश।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ होता था बौद्ध भिक्षुओं का एक निवास स्थान। किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म यदि अपनाना होता है, ये त्रिरत्न को उसे मैंडेटरी है कि उसको मानना ही पड़ेगा, तब वे बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए और उसको उपसंपदा कहा जाता था प्रवेश करने की प्रक्रिया को। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी यदि प्राप्त करनी है हम लोगों को तो त्रिपिटक को पढ़ना पड़ेगा। त्रिपिटक भी 3 प्रकार के थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और एक अभिधम्म पिटक। जब बौद्ध की प्रथम संगति हुई थी उस समय विनय पिटक और सूत्र पिटक को जोड़ा गया था और जब उसकी तृतीय संगति हुई थी तब अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है। कहानी तो हम लोग सुन लिए, अब देखते हैं बौद्ध धर्म का सबसे पहला संस्थापक कौन होगा? गौतम बुद्ध होगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल का था, उनकी माता का नाम माया देवी। इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु पर लुम्बिनी जगह पर हुआ था। जब इनका जन्म हुआ उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो इसका लालन पोषण उसकी सौतेली माँ यानी कि उसकी मौसी, जो बाद में शुद्धोधन उसकी बहन से शादी कर लिया गया था, प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह यशोधरा से हुआ था। उसके बाद उनका बेटा राहुल हुआ। गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ था बचपन का नाम। इसे एशिया का प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध को तथागत भी बोलते हैं। तथागत किसको बोला जाता है? तथागत सत्य ज्ञान से, मतलब सत्य जो कि बोला जाता था। शाक्य मुनि भी बोलते हैं, क्योंकि वो शाक्य कुल का था इसलिए शाक्य मुनि ही बोलते हैं। गौतम, आखिर सिद्धार्थ नाम था ना उसका बचपन, तो गौतम कैसे पड़ गया? उसकी मौसी के कारण। उसका मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, तो गौतमी से गौतम बन गया। बुद्ध, जब उन्हें 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंजन नदी पर पीपल वृक्ष के नीचे जो महाज्ञान की प्राप्ति की थी, उसके बाद लोग उन्हें बुद्ध बोलने लगे, तो बुद्ध पड़ गया नाम। सबसे पहले जब सिद्धार्थ था सन्यासी बनने से पहले 4 दृश्य क्या क्या देखा था? पहला बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, दूसरा बीमार लेटा हुआ व्यक्ति को देखा था, तीसरा शव को देखा था और चौथा सन्यासी को देखा था। और ये सब देखकर ये चारों दृश्य का अर्थ जानना चाहा। तो वो अर्थ किससे जानना चाहा? उनके सारथी जिसको सैनिक बोलते हैं। कौन था? चन्ना। चन्ना से पूछा ये सवाल सब। और वो घोड़ा से निकले थे भ्रमण करने के लिए, तो उस घोड़े का नाम क्या था? कंथक। क्या नाम था? ये बहुत ही रेयर किताब में लिखा होगा, कंथक। ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गिरि त्याग किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। अनोम नदी में सिर मुड़वाकर सन्यासी वेशभूषा धारण किया था। सबसे पहला गुरु उसका अलार कलाम हुआ, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उसके द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, जो कि वैशाली में भेंट हुआ था, उनसे उन्होंने योग दर्शन का शिक्षा लिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद जब उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर हुई दोस्तों? निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी पर। और कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। और तभी वो 35 वर्ष की आयु में थे। बौद्ध गया कहलाने लगा उस जगह पर जहाँ उन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति की। दोस्तों आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ पर दिया, जो पुराना नाम ऋषिपत्तनम था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। पहला उपदेश दिया था उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और इस पहला उपदेश में बोला था गौतम बुद्ध ने कि दुनिया में दुख है, बहुत सारे दुख हैं, और उस दुख का कारण भी है। और दुख का कारण क्या है? इच्छा। आपकी इच्छा होती है ना, आज मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, आज मेरे पास वीवो का मोबाइल है, कल हम आईफोन लेंगे,
आज मेरे पास साइकिल है, हम मोटरसाइकिल लेंगे। आज मेरे पास मोटरसाइकिल है तो कार लेंगे। उसी प्रकार यदि इच्छा रहेगी तो दुख का कारण बनेगा, और अभी भी बनता है वर्तमान स्थिति पर देखिएगा तो। और उसने बताया था कि तीसरा में दुख का निदान भी है। किस प्रकार निदान है? अष्टांगिक मार्ग से। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों कि उसने जो बताया था गौतम बुद्ध ने कि दुख का निदान भी है, किस तरह से निदान हो सकता है, तो अष्टांगिक मार्ग से। और दुख का कारण कैसे है? तो इच्छा से। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, जो कि पाली भाषा में दिया गया था। और किसकी राजधानी श्रावस्ती थी? जो हम लोग 16 महाजनपद पढ़े थे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था और एक शिष्य को दिया था। उस शिष्य का क्या नाम था? सुमच्छ। प्रथम शिष्य उसके तपासु और भालुक थे। महिला शिष्य में बात करें तो प्रजापति गौतमी, जो उसकी मौसी थी, सौतेली माँ थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म, संघ। किसी भी व्यक्ति को यदि बौद्ध धर्म में अपनाना होता है तो इन तीनों चीज़ों का मानना पड़ता है, मैंडेटरी होता है कि उसको मानना ही है। और संघ क्या होता है? भिक्षुकों का निवास स्थल। बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षुक होते हैं उनका निवास स्थल को संघ बोला जाता है। बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी जानना है तो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो त्रिपिटक से प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन बनेगा बौद्ध धर्म का जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? त्रिपिटक से होती है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध है, धर्म है और संघ है। त्रिपिटक में क्या क्या आएगा? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। जब बौद्ध संगति हुआ था तो प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ था तो विनय पिटक और सूत्र पिटक को जोड़ा गया था, और तीसरा जब हुआ था बौद्ध संगति तभी उसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सारा का समरी जितना हम लोग पढ़े हैं। जब उन्होंने पहले गृह त्याग किया तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया उसे, और घोड़ा उसका प्रतीक था। जब उनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण उसका प्रतीक स्तूप हो गया। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो कहा जाता है मल्लो वहाँ का एक राज्य था जिनकी राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। तो वहाँ के लोगों ने उनके अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग जगह में स्तूप बनाने का कार्य किया था। ज्ञान, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं, तो ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, पीपल हो गया प्रतीक उसका। निर्वाण, जब उन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति जैसे की तो गौतम बुद्ध के भीतर में एक अलग सा तेज आ गया, और उन्होंने जैसे ही अपना पहला पैर रखा, जैसे चला तो उसके पद चिन्ह, उसका मतलब निशान आ गया, जो अभी हम लोग का बौद्ध गया में अवस्थित है। जन्म को हम लोग कमल से प्रतीक है उसका। जब युवा अवस्था में था उसको साढ़ था उसका प्रतीक। बौद्ध संघ में, मान लीजिए हम लोग बौद्ध संघ में हम लोग अब एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उसका न्यूनतम आयु 15 वर्ष होता था। और उसकी प्रक्रिया, मतलब प्रवेश करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। आई होप आप लोगों को जितना भी समझाए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक अंतिम टॉपिक, एक अंतिम नोट बौद्ध संगति के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का लास्ट टॉपिक बौद्ध संगतियाँ, बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगिरी, और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उसका शासनकाल उस समय किसका था? तो अजातशत्रु का था। जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई उसका समय था 383 ईसा पूर्व, जगह था वैशाली, उसके अध्यक्ष थे सबाकामी, और शासनकाल था काल अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति जब हुई 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र स्थान था, मोगलीपुत्र से क्या था उसका अध्यक्ष, और अशोक उसका शासनकाल था, मतलब शासन कर रहा था अशोक उस टाइम। जब अंतिम बौद्ध संगति हुई 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में, और उसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष हुआ करते थे उस टाइम, और उसके शासनकाल कनिष्क हुआ करते थे। जब अंतिम चतुर्थ बौद्ध संगति हुई उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान में, और उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विस्तार छोटे छोटे रूप में होने लगा।
आशा करता हूँ कि आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।